और अब मिलिए क्लीन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर से, जो भारत की क्लीनिंग और होम सर्विसेज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। सर्वेक्सा के माध्यम से ये स्टार्टअप डोर स्टेप कार क्लीनिंग, प्रोफेशनल होम क्लीनिंग, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग जैसी एसेंशियल सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है। ऐसे समय में जब भारत की 90% से अधिक क्लीनिंग इंडस्ट्री अब भी अनऑर्गेनाइज्ड है, यह स्टार्टअप कन्वीनियंस, हाइजीन और ट्रस्ट को केंद्र में रखकर कस्टमर्स को एक बेहतर और रिलायबल एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस, वेरीफाइड प्रोफेशनल्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज और सीमलेस डिजिटल बुकिंग सिस्टम के साथ सर्वेक्सा अर्बन इंडिया की बदलती जरूरतों का समाधान तैयार कर रहा है। इनका विजन स्पष्ट है, भारत की सबसे ट्रस्टेड ऑन डिमांड क्लीनिंग और होम सर्विसेज कंपनी बनाना और लाखों लोगों के दैनिक जीवन को अधिक आसान, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना। आज मैं आपके सामने एक ऐसी इंडस्ट्री लेके आया हूँ जो अनऑर्गेनाइज्ड है और हम मिलकर करते हैं उसको ऑर्गेनाइज। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, फाउंडर ऑफ क्लीन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्वेस्टर, आज इंडिया में करोड़ों हाउस होल्ड्स हैं और जो कि फैमिली को रेगुलरली एक होम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, लॉन्ड्री सर्विस और होम असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो बुक करते हैं तब उनको एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर और एक प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पाती है, प्लस उनको एक सर्विस एश्योरेंस नहीं मिल पाता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया सर्वेक्सा। सर्वेक्सा एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो एक ट्रेंड प्रोफेशनल के थ्रू कार क्लीनिंग, होम क्लीनिंग और लॉन्ड्री सर्विस और होम असिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। अगर मेड की हम बात करें तो मेड को हम मंथली 2400 रुपीज़ चार्ज करते हैं कस्टमर से, और मेड आपके घर पे 1 आवर्स के लिए आती है डेली। अब कार क्लीनिंग डेली हम सुबह अपना एक लोकल बंदा होता है जो डेली कपड़े से साफ कराते हैं, डेली सुबह एक डस्टिंग कराते हैं अब वो आपसे चार्ज करता है 500 या 600 रुपीज़ एक छोटी गाड़ी के। अब वो मंथली आपसे 600 चार्ज करेगा, वीकली आपको वैक्यूम क्लीन नहीं करेगा, आपको वीकली पॉलिशिंग नहीं करेगा, और उसके पास जो फैब्रिक होगा वो 200 GSM का होगा। बट हमने उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि 100 GSM का फैब्रिक होगा, प्लस ब्रांडेड पॉलिश होगी, प्लस मंथली 2 टाइम वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हैं हम, कि कस्टमर्स को 15 दिन में 20 दिन में गाड़ी धुलवाने के लिए जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। जो अभी ये लोकल वेंडर्स जो 200 GSM यूज करते हैं, उस 200 GSM के फैब्रिक से गाड़ी पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। 800 और 1200 GSM के फैब्रिक से कोई ऐसे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और मंथली 2 टाइम आपको वैक्यूम क्लीनिंग और पॉलिशिंग, टायर पॉलिशिंग, ये सारा कुछ मिल रहा है 600 के अंदर ही। बाकी अब आता है आपका होम असिस्टेंट में, जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और प्लम्बर, पैट वॉकर, ये सब होते हैं होम असिस्टेंट में। अब इनसे हमारा सब कमीशन बेस्ड है। वो अर्बन क्लैप वाला ही मॉडल हो गया। हाँ, तो वो खुद की कॉस्टिंग बताएगा कि हम इतना चार्ज करेंगे, बट उसको भी हम ऐप के थ्रू कर रहे हैं कि आपका स्विच बोर्ड का इतना चार्ज होगा, फैन का इतना चार्ज होगा, लाइट का इतना चार्ज होगा, या मिक्सी का इतना चार्ज होगा। वो भी हम प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कस्टमर के साथ कि हमारा बंदा जाकर के वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज ना करने लगे। 2400 रुपीज एवरी डे 1 आवर। 2400 रुपीज एवरी डे 1 आवर। 1 आवर, ओके, ठीक है। अब वो आपको झाड़ू पोछा कराना है, बर्तन कराने हैं, वो सारी चीज़ें करके जाएगी। प्लस अब चैलेंज आता है कि अब मेड हमारे पास 30 दिन के 30 दिन आनी चाहिए, हमें डेली ज़रूरत है उसकी। अब कुछ मेड होती है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की यहाँ छुट्टी कर देती है। अब उस टाइम पे मेड नहीं है, उस मेड की जगह फिर हमें दूसरी मेड को चार्ज देना ही पड़ेगा। पर डे के हिसाब से वो चार्ज करती है, चाहे वो 100 रुपीज़ ले, 150 रुपीज़ चार्ज करती है। बट हमने क्या किया है कि इस 2400 रुपीज़ के अंदर पूरा 30 डेज कवर किया है। अगर वो नहीं आती तो आप दूसरी भेजोगे? हम दूसरी मेड आपको प्रोवाइड कराएंगे।
इसमें आप इनको कितना दे रहे हो जो आपके वर्कर्स हैं जो अगर आएंगे? कार क्लीनिंग की बात करें तो कार क्लीनिंग वाले को हम 350 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। और 50 रुपये हमारी जो कॉस्टिंग बन रही है वो आपका फैब्रिक और पॉलिशिंग पे बन रही है हाँ, मंथली। ठीक है। और अगर मार्केटिंग की बात करें, जैसे एड्स वगैरह हम चला रहे हैं या कैंपेनिंग करा रहे हैं, तो उस पे हमारा 50 रुपये की कॉस्टिंग जा रही है। हाँ मतलब वो तो खैर अलग है, वो तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, बट 400 इज द फिक्स्ड कॉस्ट, 600 यू आर टेकिंग इन, तो 200 रुपीज़ आपको उसमें बचे, जिसमें आपको मार्केटिंग, ऑपरेशनल एक्सपेंस ये सब करना है, ठीक है। और जो दूसरा है जो मेड वाली है उसमें हम 1800 रुपये उनको पे कर रहे हैं, ओके, 600 रुपये हमारा है। बट आपको इतने कम में मेड मिल कैसे रही है? मतलब इस कम प्राइस पे मेड इसलिए मिल रही है कि अभी एक मेड काम करती है 4 घरों में, और हम एक मेड को पूरे दिन में लगभग 800 से 1000 रुपए का काम दे रहे हैं। कैसे 800 1000 का कैसे? वो ऐसे कि अभी जो फिक्स आपके यहाँ हम जा रही है मेड्स, जो फिक्स है कि 2400 पर मंथ आपके यहाँ फिक्स कर दिए। अब जरूरत है कि मेरे को एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मेड चाहिए, तो उनसे हम चार्ज करते हैं 99 रुपीज पर डे का, ठीक है। तो उनको वहां पे हम एडजस्ट कर देते कि आपको यहाँ कम मिल रहा था, अगर आपके पास ये ड्यूटी कम है आप एक काम करो, अब ये ड्यूटी पूरी करो। बट तब भी 800 नहीं बनेंगे, अगर 8 घंटे में 800 तो तब बनेंगे जब आप 100 रुपये आप जो चार्ज कर रहे हो पूरे उनको दे दो, 60 रुपये वाला कोई भी काम ना कराओ। अब 4 घंटे में सर वो लगभग 10 घर सुबह करती है, और शाम को लगभग 7 से 8 घरों में शाम को जाती है, 17 से 18 घरों के अंदर जाती है। कैसे सर? आप तो 1 घंटे के लिए भेज रहे हो ना? 1 घंटे के लिए भेज रहे हैं, बट वो वहां पे खाना बनाना है तो आधा घंटे में खाना बन के कंप्लीट हो गया। बट वो फिर दूसरा काम कराएगा इंसान? नहीं कराते हैं सर, अगर कुक है तो वो कुक वाले से कुक वाला ही काम करा रहे हैं, अगर यूटेंसिल्स के लिए है तो यूटेंसिल्स ही काम करा रहे हैं। अगर मैं 1 घंटे के लिए बुला रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि भाई वो 1 घंटा मेरे लिए मतलब वर्क करे। नहीं, वर्क अब हमने सिर्फ आपने हमें बुक किया कि हमें कुक चाहिए 1 आवर्स के लिए, बट आपका काम फिनिश हो गया 30 मिनट के अंदर, तो वो सिर्फ कुक है तो वो कुक का ही काम करेगा। आप ये कह रहे हो कि आप उससे कुक के अलावा कोई और काम नहीं और करा काम सकते? नहीं करा कस्टमर के ऊपर भी बाउंडेशन है। हाँ जी। हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है आपका? हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारे जो कार क्लीनिंग वाले हैं ये सब सब्सक्रिप्शन मोड्स हैं, और मेड मंथली सब्सक्रिप्शन मोड्स हैं, और हमारी सिर्फ 2 कैटेगरी सब्सक्रिप्शन मोड है, एक कार क्लीनिंग और एक मेड्स की, बाकी सब कमीशन बेस्ड है। लॉन्ड्री में क्या कॉस्ट है? लॉन्ड्री में हम डेली वियर्स जो क्लॉथ होते हैं उनके 79 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, लॉन्ड्री एंड आयरनिंग। तो ये आप किसी से टाई अप कर रहे हैं जो लॉन्ड्री वाली सर्विसेज है, ये खुद करते हैं, मतलब इन हाउस है आपका? ये जो कार क्लीनिंग वाले जितने भी लड़के हैं इनको ही हमने लॉन्ड्री में डाल दिया है, अपनी ही टीम हम इन हाउस बना रहे हैं, हम थर्ड पार्टी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका स्टाफ कितना होगा? स्टाफ अभी हमने 200 लोगों को हायर किया हुआ है। वर्कर्स? हाँ, वर्कर्स 200 लोग हैं, और अगर ऑफिस स्टाफ की बात करें तो ऑफिस स्टाफ 5 लोग हैं सिर्फ। ये दिल्ली एनसीआर में कह रहे हो आप या कहीं और? ये दिल्ली एनसीआर पूरा कवर्ड है, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद प्लस गुड़गांव। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एक स्पेसिफिक एरिया कवर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी आप बुला कहीं सकते भी, हो? कहीं भी। जैसे प्रॉन्टो है, स्नैपडिट है, ये सब सिमिलर सॉर्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है 1-2 सर्विसेज आप ज़्यादा कर रहे हो उनसे, जी। तो उनसे कैसे अलग है? अब प्रोंटो आपका यूटेंसिल्स, रैपिंग, स्वीपिंग और मॉपिंग, और आपका टॉयलेट क्लीनर, और इन चीज़ों को उन लोगों ने सर्विस कैटेगरी में रखा हुआ है। अब टॉयलेट क्लीनिंग में उनका 150 रुपीज़ का बेसिक चार्जेस है, हमारा 149 बेसिक प्राइस है, बट वो सिर्फ बेसिक काम करके जा रहे हैं, वो डीप क्लीन नहीं कर रहे हैं टॉयलेट्स को, हम डीप क्लीन करके दे रहे हैं 149। और वो कितने में करते हैं डीप क्लीन? तो डीपली उनका होता है 299 रुपीज़ का। क्या रिवेन्यू है आपका अभी? क्या रिवेन्यू है आपका अभी? सर अभी रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम 20 जून को लॉन्च कर रहे हैं, सारा कुछ हमारा रेडी हो गया है, और अभी हमारे पास हमने लगभग अभी जो मैसेज ड्रॉप किए थे, हमारे पास 3500 ड्यूटी आई थी, 3500 ड्यूटीज हमारे पास आई हुई हैं, जो हमने उनको अभी नहीं किया है कंप्लीट, क्योंकि हमने सिर्फ टेस्टिंग करी थी कि हम कितनी हमारे पास ड्यूटी आ सकती हैं। हमने एक टेस्टिंग के लिए हमने अपनी वेबसाइट लाइव करी, और
थोड़ा कुछ एरियाज पे हमने अपना ऐड रन किया मेटा के थ्रू। कितने की एड्स रन करी आपने? हमने 1500 रुपये से। उसका टोटल कितना बिल बनता उस 3500 ड्यूटी का? उस 3500 का ड्यूटी का अराउंड हमारे पास बनता 3.5 से 4 लाख रुपए। एक महीने में फर्स्ट मंथ में कितने ऑर्डर्स आएंगे? लगभग पर मंथ का हमारे पास 5 से 6 हज़ार की ट्रैफिक आना ही आना। और कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी जो 2400 और 600 वाली है? ये हमारे पास आएंगी अराउंड 80%। आपकी आस्क क्या है? सर आस्क हमारी थी 50 लाख 5%। 50 लाख कैसे स्पेंड करोगे? अभी अराउंड 10 से 15 लाख रुपए तो हमारे इक्विपमेंट्स और केमिकल्स पे जाएगा, और लगभग 5 लाख रुपए के आसपास आपका जाएगा मार्केटिंग पे। जो आप 10 से 15 लाख में इक्विपमेंट लोगे उसमें कितने कवर कर सकते हो आप घर? 150 वर्कर्स उन इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट के अलावा? इक्विपमेंट के अलावा अभी कुछ टेक्निकल टीम हमें हायर करनी है, जो हमारे पास ऐप जो हम डेवलप कर रहे हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए हमारे पास मैन पावर कम है। प्लस हमें एक टेक का एक प्रोफेशनल बंदा हमें हायर करना पड़ेगा जो टेक की सारी टीम को एग्जीक्यूट करेगा। टेक की ऑपरेशंस की या अपनी उसकी क्या कॉस्ट है? टेक की मंथली लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की कॉस्टिंग है। इसके अलावा कोई कॉस्ट? लगभग 5 से 6 लाख रुपए का जो केमिकल हमें चाहिए अभी 1 महीने रन करने के लिए वो आ जाएगा। एग्जिट कहाँ करोगे? एग्जिट कहाँ करोगे? तो अभी वो आइडिया नहीं है मुझे कि कैसे एग्जिट देनी है, कहाँ से क्या फंडिंग लेनी है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब कोई आइडिया नहीं है। वो तो बस थोड़ा कहीं कहीं से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो कर लेता है। आंकड़े नहीं हैं तो कोई भी इवेल्युएशन जब तक नहीं आएगी ना आपकी कंपनी की, और ये 5% पे क्यों दे रहे हो 50 लाख? मैं वही बोल रहा हूँ, 50 के लिए मैं 20% मांग सकता हूँ, 25 भी मांग सकता हूँ, 50 भी मांग सकता हूँ, क्योंकि आपने क्या 8 लाख रुपए लगाया? 8 लाख ही तो लगाया आपने, 10 मान लो। ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब हों तो फिर आगे बात करें। क्योंकि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपने रेट कैसे लगाए हैं, फिजिबिलिटी कैसे निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले हो जो ये काम कर रहे हो। ऐसे कई लोग आ चुके हैं मार्केट में जो कि इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिए थे, पैसा इकट्ठा करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आप एक स्टार्टअप का जो मतलब कोई बंदा हो, कोई भी हो सकता है, वो आप उसे एडवाइजरी इक्विटी दो, ही विल टेक अराउंड 5%, ही और शी विल टेक अराउंड 5%, जो आपको गाइड कर देगा कि ऐसे 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 आप कर सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा आपके साथ बैठेगा, थोड़ा पॉलिश करेगा आपको जी, और राइट डायरेक्शन देगा। उसके बाद फिर जब आप ये स्टार्ट कर लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 बंदों से ही स्टार्ट करना है, थोड़ा कम कर सकते हो। थोड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1000 ही घर लेने, 100 घर से स्टार्ट कर लो जी। एक आइडिया टेस्ट हो जाए कि कस्टमर को भी मिल रहा है और जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनको भी उतने सही पैसे मिल पा रहे हैं। जब वो टेस्टिंग हो जाएगी दोनों एंड पे, तो उससे एक प्राइसिंग पॉइंट आप कंफर्म कर पाओगे। उसके बाद फिर आप पैसे उठाओ, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ हवा में बात हो रही है। तुम्हारे पास अभी सारे डिटेल्स नहीं हैं, अभी पैसा मत उठाओ। पता लगा तूने 50 लाख रुपए लिया और कहाँ चले गया पता भी नहीं चला जी, काम भी नहीं शुरू हुआ। बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क है ये। इसीलिए अपने हाथ से लिखो ना। तुम तो एक्सपीरियंस मिल गया है, तुमने ऑलरेडी काम कर लिया है 6 महीने, तो अभी तुम उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखो, इतने रुपए मैंने उसको दिए, इतने वहाँ दिए, इतने यहाँ दिए, इतने आए, इतने आए, इतने आए। दोनों में से माइनस करके बताओ कि कितना मार्जिन, रिस्क कितना है। उसके बाद लगाओ कि मैं कितना एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा इसके ऊपर। 2 सोसाइटी से करो स्टार्ट, सिर्फ 2 सोसाइटी। 100 भी नहीं हो रहे, 50 हो रहे तो भी ठीक है, डेटा आएगा उससे तुम्हारे पास। ठीक है सर। इस पूरे काम में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, एटलीस्ट 2 महीने तो लगेंगे। 2 महीने लगेंगे कम से ठीक है। उसके बाद फिर आप सोचो कि मेरे को रेस करना है, कितना करना हो सकता है 1 करोड़ करना पड़े, हो सकता है 25 में काम हो जाए। कम। ये 50 में आपका काम नहीं होगा। नहीं, 50 में नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि इस 50 महीने तो हम 4-5 नोएडा भी नहीं कर पाओगे, ग्रेटर नहीं हो नोएडा भी पाएगा नहीं सर। कवर कर नोएडा बहुत पाओगे। बड़ा है। बिल्कुल सर, नहीं हो पाएगा, वो रियलिटी है। इस पे काम ये करना है कि क्या जो कॉस्ट आप दे रहे हो वो सस्टेनेबल है लॉन्ग रन में, क्योंकि 1 घंटे में मतलब नहीं लेते हैं इतना कम यूजुअली, बट ठीक है अभी के लिए आप इस पे काम करो। जो आपका पे आउट अकाउंटेबिलिटी भी है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होगा, करो। बता रहा हूँ आपको। जो अभी यहाँ 100 रुपीज़ ले रहे हैं ना जो लोग, वो 150 मांगेंगे आपसे। बाकी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स के बाद, अभी नहीं। पहले पायलट रन करो, उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। वैसे उससे पहले कुछ सजेशन चाहिए तो दैट इज वेलकम, वो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, Thank you. चलिए, थैंक यू।